वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपना जो यूनिट है वो देख रहे हैं और उसमें हम कार्डिनल अप्रोच जो नंबर्स में एक्सप्रेस की जाती है उसको हम देख चुके हैं और हम अभी फिलहाल चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, जिसके लिए हमको कुछ बेसिक चीजों को पहले समझना होगा। जिसमें था सबसे पहले कंज्यूमर बजट, जो हम देख चुके हैं। और कंज्यूमर बजट का मतलब एक कंज्यूमर की वो मैक्सिमम लिमिट जहां तक वो स्पेंड कर सकता है कोई दो कमोडिटी को खरीदने के लिए, वो अमाउंट, राइट। फिर हमने देखा था बजट लाइन। तो बजट लाइन कुछ भी नहीं थी, बजट लाइन सिंपल सी बात थी कि जो बजट अमाउंट है उस अमाउंट में आप यदि कोई दो कमोडिटी को परचेस करने के लिए मार्केट में जाते हो तो उसकी कितनी क्वांटिटी, कितनी वाई की कितनी एक्स की आप खरीद सकते हो, जिसमें आप पूरा पैसा क्या करते हो, खर्च करते हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 500 हम लेके गए हैं दो गुड्स को खरीदने के लिए, तो उन दोनों पर हमको क्या इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि हम पूरा का पूरा 500 रुपए खर्च करके आए, तो कितनी हम वाई की और कितनी एक्स की हम यूनिट खरीदेंगे। तो इसके क्या थे, हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस थे कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जोड़ा, और इन दोनों के जोड़े का कॉम्बिनेशन के हमारे पास में क्या थे, ऑप्शंस थे। उन सारे ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, यदि हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमको एक कर्व मिल जाएगा और इसी कर्व को हम क्या कहेंगे, बजट लाइन। ये बजट लाइन क्या होगी, ये कंज्यूमर की वो मैक्सिमम लिमिट होगी जिसके बाहर कंज्यूमर नहीं जा सकता, राइट। इस बजट लाइन पर आने वाला कोई सा भी पॉइंट है ना, याला पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट, कोई सा भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी बजट के अंदर है या बजट में है, राइट। अच्छा, अंदर इस लाइन के अंदर आने वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अटेनेबल, जिनको हम अटेन कर सकते हैं, मतलब कि हम उतनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, बट इसमें हमारा पूरा पैसा खर्च नहीं होगा। बजट लाइन पर आने वाले कॉम्बिनेशन पे हमारा पूरा पैसा खर्च हो जाएगा, बट बजट लाइन के अंदर कोई से पॉइंट पर हमारा पूरा पैसा खर्च नहीं होगा। हमारा पैसे का मतलब है हमारी वो इनकम जो कि हमने हमारा बजट डिसाइड करा है, ठीक है। इसके बाहर वाला पॉइंट जैसे कि ये दिख रहा है ई, ये ई क्या कहलाएगा, अनअटेनेबल बंडल, जिसको हम नहीं खरीद सकते क्योंकि इसकी कॉस्ट हमारी इनकम से ज्यादा होगी। ये हम देख चुके हैं, ठीक। इसी के साथ में हमने देखा था बजट लाइन का। मैं बेटा रिपीट इसलिए करवाता हूं कि मैं चाहता हूं कि आपको, जैसे कल आपने देखा, आज आप और इसको समझ लोगे तो ये दिमाग में पक्का हो जाएगा। और होता क्या है, लास्ट वाली चीज आगे से रिलेटेड होती है तो वो रिवाइज करवाना बहुत जरूरी होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर देखें तो बजट लाइन को हम इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये मैं कल आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। क्वांटिटी और प्राइस का हम इनटू करते हैं, क्वांटिटी और प्राइस का हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बजट लाइन। और इसी तरह से बजट सेट क्या होता है, तो हमने कहा बजट सेट वो सारे अटेनेबल बंडल्स होते हैं जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में गिवन प्राइस पर खरीद सकता है ना। मतलब कि ये लाइन पर आने वाले अटेनेबल हैं और इस लाइन के अंदर आने वाले हर पॉइंट क्या है, अटेनेबल है, ठीक है। तो बेटा एंटीवायरस एक्टिव हुआ था, तो यदि आपकी डिस्प्ले ऑफ हो जाए तो मुझे जरूर बता देना, है ना। तो यहाँ पर हर पॉइंट क्या है, अटेनेबल है, तो इस पे आने वाला भी बजट सेट है और अंदर आने वाला भी बजट सेट होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन में सिर्फ चेंजेस कितना आया, सिर्फ याला मार्क कि वो इक्वल भी है और ये हमेशा इक्वल होगा या ज्यादा होगा, ये बजट सेट का फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ सबसे जरूरी बात थी बजट लाइन का, जो ये बजट लाइन है ना, इस बजट लाइन का शेप कैसा होगा। ये देखो, ये इतना तेज है,
ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई की प्राइस क्या है। यदि इन दोनों की प्राइस इक्वल होगी तो वो इस तरह से बनता है, ये 30 से चालू होता और इस 30 पे खत्म हो जाता, तो उसका शेप कैसा होता, ऐसा। पर y की कीमत 1 रुपए है और गुड्स x की कीमत कितनी, 2, तो देखो ये इतना खड़ा बना, राइट। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, दोनों गुड्स की प्राइस डिसाइड कर रहा है कि शेप कैसा होगा। तो इसी को हम बजट लाइन कहेंगे और उसको हम बोलेंगे px डिवाइडेड बाय py। ओके, चलिए हमने ये देखा था चेंज इन बजट लाइन क्या होता है। तो हम यदि इनकम को चेंज कर देंगे, दो चीजें हमारे इस थ्योरी में फिक्स है बजट लाइन की। ये देखो कहाँ लिखा है, गिवन प्राइस एंड गिवन इनकम, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, है ना। ये रहा गिवन इनकम एंड प्राइस। तो इन दोनों को यदि हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, बजट लाइन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पर अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक है इतना। तो अब हम आगे आ रहे हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक, अब हम नया टॉपिक पे हैं, उसका सबसे पहले मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, फिर उसको हम थ्योरी में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम एक कंज्यूमर को कुछ दो गुड्स एक्स और वाई ऑफर करते हैं, बट उसका कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहे हैं, मतलब उसको वो दोनों ही चीज लेनी है ना। ऐसा नहीं है कि वो कोई सी एक चीज लेना चाहता है, उसको वो दोनों ही प्रोडक्ट लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कीमत नहीं है, ध्यान रखना। अभी तक हमने बजट में देखा था प्राइस फिक्स है, प्राइस सब डिसाइड कर रही थी, अभी यहाँ प्राइस नहीं है। हम जैसे मंदिर में जाते हैं ना, और मंदिर से बाहर निकलते तो प्रसाद मिलता है, बिल्कुल प्रसाद के जैसा है ये। आप निकले हो, आप मान लो टीचर हो और एक सेमिनार में आए थे, और अब आप सेमिनार से बाहर जा रहे हो, टीचरों को ट्रेन करने का एक सेमिनार था, अब आपके लिए वहां पर उन्होंने कुछ बंडल रख रखे हैं, टीचर के काम की चीजें ना। तो मान लो उनको कहा कि, एक टीचर सामने आए, उनको कहा कि 8 बॉटल हम आपको इंक की देते हैं, ये वाई हो गया अपने लिए, है ना, ये क्या हो गया, वाई। ठीक, और एक्स मतलब मार्कर हम आपको एक देते हैं, आपको कितनी खुशी है, उसने अपने आप में एक्सप्रेस करेगा, हाँ मेरे को अच्छी खुशी हो रही है। ठीक है, फिर हमने उसको बोला कि एक काम करते हैं, हम बोल रहे हैं ग्राफ को भी देखते जाना है ना बेटा, ये जो एग्जांपल है ये देखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ उसको। हमने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम मार्कर की एक और क्वांटिटी यदि आपको बढ़ा के दे दें, राइट, तो आप y की कितनी क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। अभी 8 है आपके हाथ में, इंक की क्वांटिटी कितनी है, 8, और मार्कर कितना है, 1। हमने कहा यदि आपको मार्कर की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो सिर्फ एक है, तो हम आपको दूसरा मार्कर देने के लिए तैयार हैं। आप बताओ आप इंक की कितनी बॉटल को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा सेक्रीफाइस करें कि आपका जो पहले सेटिस्फेक्शन था, जो कि एक मार्कर और 8 इंक के बॉटल के बराबर था, आपका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए, सेटिस्फेक्शन इक्वल होना चाहिए। तो उसने कहा साहब एक काम करो कि एक और मार्कर बढ़ा रहे हो, तो यहां से आप 8 बॉटल में से 4 बॉटल निकाल दो, केवल मुझे अब 4 ही बॉटल दो, तो मेरा सेटिस्फेक्शन पहले वाले के बराबर होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन था ये, जैसे ही हमने उनको कहा कि भैया आपको हम एक और मार्कर दे रहे हैं, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है, आपको वाई में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बच्चा बोलता है सर देखो मैं इसको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए टाइम लूंगा। ठीक है, तो क्योंकि एक बार में समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर हमेशा कंफ्यूजन ही होगा, इसलिए मैं इसको पूरा प्रॉपर टाइम दूंगा। ठीक है, बच्चा बोलता है सर जरूरी है कि ये वाई को सेक्रीफाइस करें।
वो ऐसा भी तो कर सकता है कि भैया जब फ्री में दे ही रहे हो तो एक और दे दो और 8 ये रहने दो। तो ऐसा नहीं होगा, उसका कारण समझो। उसका कारण है कि सेक्रीफाइस क्यों होता है। हमको क्या करना है, हमको किसी को भी उसका सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं करना है। इन दो से मिलने वाला उसका सेटिस्फेक्शन मान लो 100 है, मान लो, है ना। अपन अब कार्डिनल अप्रोच से थोड़ी हेल्प लेंगे। 100 है, ठीक। तो यदि हम उसको यदि एक और इंक बढ़ा दें, एक और मार्कर बढ़ा देंगे, राइट, तो मार्कर जो बढ़ेगा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहले वाले मार्कर के सेटिस्फेक्शन से कम तो होगा, है ना। उतना तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि एक और यूनिट जैसे ही आ गई तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। पर ओवरऑल टोटल सेटिस्फेक्शन को तो इंक्रीज कर देगा ना बेटा। यहाँ पर 100 था, मान लो इससे 10 भी सेटिस्फेक्शन मिला तो ये 110 हो जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया आपका सेटिस्फेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, इधर एक आने से टोटल में इंक्रीज होगा, तो हमको इधर इसको छोड़ने से उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर एक और मार्कर के ऐड होने से टोटल सेटिस्फेक्शन में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, राइट। तो वो जो इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज वो इस y को छोड़कर करेगा, ठीक है। आगे ध्यान से देखना। फिर हमने उसको ऑफर करा कि चलो ठीक है, हम आपको एक और मार्कर देना चाहते हैं। अब y में कितना सेक्रीफाइस करोगे इंक में। तो वो बोलेगा कि ठीक है, मैं 2 और यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। ये हैंड पर देखना है ना, मेरा जो कर्सर जहां पर है, ठीक। फिर हमने उसको डी का ऑप्शन दिया कि एक और बढ़ाते हैं, तो उसने एक और बॉटल को सेक्रीफाइस कर दिया। इन सभी लेवल पर ध्यान रखना, इन सभी लेवल पर उसका सेटिस्फेक्शन हमेशा कितना है, 100 है। मतलब उसके लिए कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे दो वो सेटिस्फाई है, वो भेदभाव नहीं कर रहा कि इसमें मैं ज्यादा खुश हूं या इसमें, ठीक। सर एक चीज समझ में नहीं आई, सर ये समझ में नहीं हमको कि यहाँ पर तो 4 का सेक्रीफाइस करा, यहाँ पर सिर्फ 2 का और यहाँ पर 1 का। ये सेक्रीफाइसिंग का जो रेशो है वो कम क्यों हो रहा है सर। वो इसलिए हो रहा है बेटा, ध्यान देना। जब 8 बोतल उसके पास थी तो वो बहुत सेटिस्फाई था बोतल से, इंक बोतल से वो बहुत सेटिस्फाई था, है ना, जितनी। तो वो फटाक से इस यहाँ यहाँ मार्कर कम था, यहाँ बोतल ज्यादा थी। मार्कर जो चीज कम होती है उसको प्राप्त करने के लिए हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। मेरे पास एक बॉटल है और 2 इंक है, ध्यान देना, उल्टा उल्टा मैं दे रहा हूं सजेस्ट को। एक बॉटल है और 2 मार्कर हैं, तो मुझे बॉटल से ज्यादा लगाव होगा। क्यों, क्योंकि ये कम है। बात समझ में आ रही है। और जो चीज ज्यादा है उसमें मेरा ज्यादा लगाव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि बॉटल ज्यादा है, इसलिए वो एक मार्कर के लिए ज्यादा से ज्यादा बॉटल सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। बात समझ में आई। फिर यहाँ पर क्या हुआ, उसके पास में 2 मार्कर हो गए, और अब क्योंकि y की क्वांटिटी वो अच्छी खासी सेक्रीफाइस कर चुका है, अब y उसके पास में केवल कितनी बची, 4। तो अब उसका जो सेक्रीफाइसिंग होगा ना इस अगली यूनिट के लिए वो कम होगा। क्यों, क्योंकि अब उसका लगाव y की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है और x से उसका लगाव कम हो रहा है, क्योंकि उसका x में जो लगाव है, जो उसका प्यार है, जो उसकी इच्छा है, वो कम होते जा रही है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और y की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसलिए उसका लगाव y पर बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो सेक्रीफाइसिंग का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, गिरता हुआ हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे डिमिनिशिंग, ठीक है। और ये डिमिनिशिंग होने के कारण हमने पिछले वाले लेक्चर्स में अच्छे से देखा है
कि जब दो एक्स और वाई के बीच में जो ट्रांसफर रेट होता है उससे डिसाइड होता है कि उसका कर्व कैसा बनता है। यदि हम इसको ग्राफ में डाल देंगे तो इसका कर्व कैसे बनेगा, वो इनके मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, याद करो एमआरटी पढ़ा था हमने, एमओसी पढ़ा था, उस पर डिपेंड करता है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करने का मतलब रिप्लेस कर देना, एक की जगह दूसरी ले ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये जो रेशो है ये क्या है, डिमिनिशिंग है। यदि ये डिमिनिशिंग है तो कर्व कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, ठीक है। सॉरी इसको, ठीक है। ये इस तरह का जो झुकाव आता है इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये कौन तय कर रहा है, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तय कर रहा है ना। जो सेक्रीफाइसिंग का जो रेशो है वो क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है, पहले ज्यादा सेक्रीफाइस करा, फिर कम करा, फिर कम करा। ऐसा क्यों हुआ, मैंने अभी अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इसके कारण जो इसका जो शेप है वो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा था कॉनकेव, तो वो ऐसा होता था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अभी समझा है, ठीक। अब यदि मान लो इन कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ में ड्रॉ कर दें तो इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलता है। और इस कर्व को हम नाम देंगे इनडिफरेंस कर्व। सर क्या, इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इनको छोड़ो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना, और उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, इन, मतलब अलग अलग नहीं होना, मतलब इक्वल। बात समझ में आ रही है, इनडिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इक्वल। तो यहां पर इनडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन क्या हो गई, मीनिंग क्या हो गया, कि इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसका हर एक पॉइंट क्या शो करता है, ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशन शो करता है, ये कॉम्बिनेशन है ना, वेरियस कॉम्बिनेशन शो करता है जहां पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल है या इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस का मतलब अलग अलग नहीं, मतलब कि इक्वल। तो इनडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो वेरियस अल्टरनेटिव्स कॉम्बिनेशंस को शो करता है, ए बी सी डी, ये क्या हो गया, वेरियस कॉम्बिनेशंस को शो करता है जहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वल है या इनडिफरेंस है, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, इनडिफरेंस कर्व कहेंगे, ठीक है। An indifference curve is the curve which represents all those combination of two commodities, two commodities के वो सारे, all those, वो सारे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है which give same level of satisfaction, जो हर सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है टू अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को। और या इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में कहें, इनडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल बंडल ऑफ टू गुड्स। लोकस का मतलब होता है रास्ता, पाथ, पाथ बोलते हैं ना, रास्ता, राइट। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है, रास्ता है, पाथ है, किसका पाथ है, तो दो गुड्स के वो सारे बंडल्स का
रास्ता बताता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इक्वल सेटिस्फेक्शन मींस इनडिफरेंस बिटवीन द बंडल, मतलब उसका जो सेटिस्फेक्शन है हर बंडल पर क्या है, कोई अंतर नहीं है, इनडिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या हो गया, इनडिफरेंस कर्व। अब इसको मैं एक लाइन में आपको रीड करूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इनडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशंस को प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक कंज्यूमर समान लेवल का, एक जैसा सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है, रिसीव करता है। ठीक, इसको क्या कहेंगे, इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, कल हम इसका बहुत ही और इम्पोर्टेंट चीज है इनडिफरेंशिएट और इनडिफरेंस में देखेंगे। इसके साथ में हम देखेंगे कल इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस का, ठीक है, जो कि बहुत ही काम का है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे का और देखेंगे।